Good morning, students. Today we are discussing about resistance of a system of resistors. Basically, what we have learned earlier, resistance, it is the property of conductor. Property of conductor. And what is resistor? Any device which is having this property called resistance is a resistor. मीन्स अगर कोई भी डिवाइस में रेजिस्टेंस है तो उस डिवाइस को हम लोग रेजिस्टर ही बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर और एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. इसमें टीवी भी आएगा, फ्रिज भी आएगा, सब कुछ आएगा. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको समझना है पहले. उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी रखा है. लाइक फ्रिक्शन इज़ द प्रॉपर्टी. फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है जो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमको, कोई भी सरफेस में. फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी शोन बाय एनी सरफेस. उसी तरीके से रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टर इज ए डिवाइस. तो इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में अंतर क्या है. तो आगे बढ़ते हैं, है ना. सपोज वी आर हैविंग 3 वायर्स, वायर 1, वायर 2, वायर 3. आप देख रहे हैं कि सभी का लेंथ भी अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग है. ठीक है. जनरली हम लोग को जो वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, कनेक्टिंग वायर्स, उसी तरीके के वायर्स हैं ये. अबव आर 3 वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, देयरफॉर दे आर हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इन सभी वायर्स का लेंथ भी अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग है. इस कारण से सभी का जो रेजिस्टेंस है वो भी अलग 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 होगा. तो इनको अरेंज करने के जो तरीके हैं उसी के बारे में आज का टॉपिक है, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. तो इनको अरेंज हम कैसे करेंगे? वी कैन अरेंज और जॉइन देम इन 2 वेज. हम लोग इनको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. पहला है एक सीरीज और दूसरा है पैरेलल. तो सीरीज और पैरेलल में देखिए, पहला सीरीज, ये पहला वायर था, उसको हमने जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा वायर को हमने चालू किया, जोड़ दिया. और जहाँ दूसरा वायर ख़त्म हो रहा था वहाँ पर हमने तीसरे वायर की शुरुआत को जोड़ दिया. तो एंड ऑफ वायर 1 एंड द स्टार्टिंग ऑफ वायर 2 आर सेम. एंड ऑफ वायर 2 एंड द स्टार्टिंग ऑफ वायर 3 आर सेम. तो इस तरीके से जब जोड़ते हैं तो हमने इसे सीरीज में जोड़ा है. हम कहेंगे कि ये सीरीज में जुड़ा है. ठीक है. बाय प्रॉपर डेफिनेशन ये है, व्हेन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 और मोर रेजिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू एंड, एंड टू एंड, एंड टू एंड, देन रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. इस तरीके से जोड़ने को हम लोग सीरीज में जोड़ना कहेंगे. इनका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से है, R1, R2, R3. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है. दूसरा तरीका जो है इनको जोड़ने का, वायर्स को जोड़ने का, वो यहाँ पर आपको सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है. हमने तीनों की शुरुआत को एक ही साथ जोड़ दिया है, तीनों के एंड को भी हमने एक ही साथ जोड़ दिया है. इसका मतलब क्या हुआ कि सभी शुरू हो रहे हैं A से और सभी खत्म हो रहे हैं B पे. तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन. व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, बिटवीन पॉइंट्स, सेम 2 पॉइंट्स, हियर दे आर A एंड B, देन रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल. इनका सर्किट डायग्राम है. द सर्किट डायग्राम इज लाइक दिस, R1, R2, R3 बिटवीन A एंड B. Now we have typical questions. Now we will discuss what is equivalent resistance. Very important to understand what is equivalent resistance, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा. ठीक है. आगे भी जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल करेंगे तो हमको ये समझना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या. नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग अदर वर्ड्स में नेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं. क्या होता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ए सिंगल रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R eq, इन शॉर्ट को इक्विवेलेंट को हम लोग EQ लिख रहे हैं,
विच विल बी प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन द सर्किट एज देयर कॉम्बिनेशन विल डू। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के या चारों रेजिस्टेंस का जो नेट इफेक्ट है वो किसी एक रेजिस्टेंस जब शो करता है तो उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए सिंगल रेजिस्टर हैविंग ए रेजिस्टेंस, एक सिंगल रेजिस्टेंस जब वही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, वही इफेक्ट सर्किट में प्रोड्यूस करे तो उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। नाउ अब इसके आगे हमको क्या जानना रहेगा कि जब हम लोग सर्किट को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की क्या वैल्यूज होगी फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स एंड इन द सर्किट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या चेंज आएगा। मतलब हमको पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हमको पता करना है करंट की वैल्यू के साथ क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा कि सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा कि सेम होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक है, विच विल बी द सेम एज द सर्किट डायग्राम विच वी विल बी यूजिंग फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर तीन एमिटर्स हैं, A1, A2, A3. It is being applied in series with R1, A2 is series with R2 and A3 is series with R3. साथ में हमने वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया है, अक्रॉस R1 is V1, अक्रॉस R2 is V2, अक्रॉस R3 is V3। अब यहाँ साइन देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस है क्योंकि दिस एंड इज कनेक्टेड विद प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी and other end is connected with negative terminal of the battery and same for all। यहाँ हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी है, सर्किट को ऑन रखा है, तो करंट की सप्लाई जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। हमको ये नोट करना है कि इनकी रीडिंग कैसे आ रही है, ठीक है। और यहाँ हमको कंपैरिजन करने के लिए एक रेजिस्टेंस को हमने ज़्यादा लिया है R1 और सबसे कम लिया है R3। R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R2 इज़ ग्रेटर देन R3, मीन्स R1 सबसे ज़्यादा है, R3 सबसे कम है। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग कंडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, द रीडिंग्स ऑफ ऑल एमीटर्स A1, A2, A3 आर सेम। मतलब जो रीडिंग आनी चाहिए इन सभी की ये सब सेम है, विच मीन्स करंट इज सेम थ्रू द एवरी रेजिस्टर्स। मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है थ्रू R1, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू R2, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू R3, बट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स आर डिफरेंट। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है वो सब डिफरेंट आ रही है, वो सब डिफरेंट आ रही है। जैसे V1 का अलग आ रहा है, V2 का अलग आ रहा है, V3 का अलग आ रहा है। तो V1 सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रहा है और V3 का सबसे कम आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझे, सपोज यहाँ पर आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो उसका 10 वोल्ट R1 के अक्रॉस खर्चा हो रहा है। 20 वोल्ट का जो दूसरा पार्ट है वो हो रहा है R2 के अक्रॉस विच इज़ 8 वोल्ट, और यहाँ पर बैटरी का एनर्जी स्पेंड हो रहा है 2 वोल्ट। तो बैटरी का एनर्जी क्या काम के लिए स्पेंड हो रहा है, टू मूव द चार्जेस अक्रॉस द सर्किट। ये यहाँ पर यही बात समझना है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो रहा है। क्यों अलग अलग हो रहा है, यही हमको बात को समझना है। तो पहले देखें, यहाँ पर V1 इज 10 वोल्ट, क्या मतलब हो रहा है इसका, बैटरी स्पेंड्स 10 जूल पर कूलम ऑफ एनर्जी अक्रॉस R1। बैटरी को 10 जूल प्रति कूलम पर चार्ज, 10 जूल पर चार्ज का एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, ताकि यहाँ से 1 कूलम जब पास हो तो उसे पास करने के लिए 10 जूल की एनर्जी खर्चा हो रही है, यही मतलब है इसका। दूसरा पार्ट है 8 वोल्ट।
इसका मतलब क्या है, बैटरी स्पेंड्स 8 जूल पर कूलम मतलब 1 कूलम को पास कराने के लिए 8 जूल का एनर्जी खर्चा हो रहा है अक्रॉस R2। सिमिलरली 2 वोल्ट का मतलब क्या समझेंगे, बैटरी स्पेंड्स 2 जूल पर कूलम ऑफ एनर्जी अक्रॉस R3। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को पास कराने के लिए 2 जूल ऑफ एनर्जी R3 के अक्रॉस खर्चा हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट एनर्जी स्पेंडिंग है वो क्यों है, वो आप देख रहे हैं कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप या एनर्जी स्पेंड, पोटेंशियल ड्रॉप और एनर्जी स्पेंड दोनों को आप एक ही साथ समझें। पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी। तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ ज़्यादा है जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से चार्जेस को पास कराने के लिए बैटरी को ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ पर चार्जेस को पास कराने के लिए बैटरी को कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। वही सिनेरियो यहाँ पर है। यहाँ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, मीन्स 20 वोल्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज 10 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। जब आप इनका सम करेंगे तो यू विल गेट 20 वोल्ट। तो आगे बढ़ते हैं। हियर व्हेन रेजिस्टेंस इज हायर, वही बात है, व्हेन रेजिस्टेंस इज हायर, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो बैटरी स्पेंड्स मोर एनर्जी अक्रॉस टू मूव चार्जेस। तो बैटरी को ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है वहाँ से चार्जेस को निकालने के लिए। जब रेजिस्टेंस इज लेस